नित्यों एक एक शब्द की कीमत है। दिगंबर संतों नित्य आनंद का भोजन करने वाला है और दुख का भोगने वाला नहीं है। मेरा साधु दुख का भोगता नहीं है, मेरा साधु आनंद को भोजन करता है, उसको हम नमस्कार करते हैं। आनंद भोजी, नित्य आनंद भोजी, अतीन्द्रिय आनंद। ये कल्पना का सुख की बात ये आत्मिक आनंद का अंदर में एकाग्र ध्यान होकर उपयोग अंदर लगाता है तो निर्विकल ध्यान में क्षण और पल में सप्तम गुण स्थान अप्रमद दशा आती है। दिन में तो नींद होती ही नहीं है। रात को पाछला पूरे 3, 4, 5 बजे 4 बजे थोड़ा 20 सेकंड काम आती है, 1 सेकंड। हाँ, मेरा मुनिराज अप्रमादी है, प्रमादी नहीं है मेरे महाराजा। सावधान है आत्मा में, नमो वर्ते सावधान। लगन में आता है कि नहीं? मेरे वहां कौन था इधर पे नमो वर्तो सावधान, कन्या ने लाओ, वो कहते हैं ना फेरे का समय हो गया। हाँ, फेरे का समय हो गया। ये मोक्ष लक्ष्मी आने का समय हो गया। सावधान हो जा कि मैं परमात्मा हूँ, मैं तो नित्यानंद परमात्मा हूँ, मैं तो नित्य प्रकट हूँ। प्रकट होता है वो परिणाम है, मैं परिणाम नहीं हूँ, मैं तो अविनाशी तत्व हूँ। ऐसा आत्मा का ध्यान कभी किया नहीं। एक समय भी जो ध्यान कर ले तो अल्प काल में मुक्ति हो जाती है, गोल करा हो जाता है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। नित्य उमेरु अभी आगे विज्ञान घन स्वभाव भावात्म के कारण है। विज्ञान घन है जो ज्ञान में राग का प्रवेश घन पदार्थ होता है। घन में किसी का प्रवेश नहीं है। ऐसे विज्ञान घन विशेष ज्ञान घन घट। ये अघटित घाट पदार्थ परमात्मा जिसमें ज्ञान और आनंद भरा है, संख्यात प्रदेश में छलो छल भरा है, छलो छल भरा है, एकाग्र होता है तो वो बाहर आता है अंदर में तो है, एकाग्र होता है तो बाहर होता है। चाहे वो करता है ना कोई अपने क्या सुगंधी पदार्थ का तो दबाता है ना, दबावे ने तो वो सुगंधी पदार्थ से फुहारा निकलता है ना, ऐसे जब ऐसा करता है तो सुगंध फैल जाती है, समझे? ऐसे ये जब उपयोग आत्मा में एकाग्र हो जाता है तो दबाता है ध्यान में तो अंदर में से जो आनंद है बाहर आ जाता है। इतना आनंद का भोजी मुनिराज है। अल्प आनंद गृहस्थी को भी ऐसा ही आनंद आता है जैसे मुनिराज को आता है, ऐसा ही आनंद। सिद्ध जैसा आनंद है, प्रमाण कम है, प्रमाण कम है। शक्कर की जो गर्पण अवस्था है उससे 550 गुणी सैक्रिन की स्वाद वो है मिठास। सैक्रिन का मिठास 550 गुना ज्यादा है, समझे? खान का कम है। ऐसे सिद्ध परमात्मा सैक्रिन रूप है, पूरा आनंद होता है। और गृहस्थी समय दृष्टि थोड़ा आनंद पर जात एक है, मात्रा कम है मगर जात एक है। ऐसे आत्मिक आनंद को भोजन करने वाला मुनिराज है, उसको हम नमस्कार करते हैं। नमो लोए सौ त्रिकालवर्ती सावन, ऐसा पाठ है। नमो लोए सौ त्रिकालवर्ती अरिंतान, धवल में पाठ है। नमो अरिंतान बोलते हैं ना, तो नमो लोए सौ त्रिकालवर्ती अरिंतान। भूतकाल में अरिंत हो गया उसको नमस्कार करता हूँ, वर्तमान में अरियंत है उसको नमस्कार करता हूँ, भविष्य में अरियंत होने वाला है। भले अभी निगोद में नरक में हो,
क्षणिक महाराजा है कि नहीं? बराबर। तो भी भविष्य का युग में नमस्कार करता हूँ। जैन धर्म गुणवाचक है, गुणग्राही है, व्यक्ति की बात नहीं है। तो विज्ञान धन स्वभाव इसमें राग का प्रवेश नहीं। व्यवहार रत्नाकरण का परिणाम का प्रवेश भगवान आत्मा में नहीं है। कि कथनचित तो आत्मा में है कि नहीं राग, कि सर्वथा नहीं है। ऐसा कारण में एक बोल आया, दूसरा बोल अभी शुद्ध का बोल आता है। शुद्ध आत्मा शुद्ध है, कभी अभी तीनों का शुद्ध है। शुद्ध जाने आत्मा ने शुद्ध आत्मा मैं शुद्ध हूँ, ऐसे अंतर्दृष्टि करके शुद्ध आत्मा का दर्शन होता है, ज्ञान होता है, श्रद्धा होता है, आचरण होता है। तो पर्याय में, अवस्था में, परिणाम में संवर निद्रा प्रयोग हो जाता है। शुद्ध उपयोग दशा प्रयोग होती है। तो मैं शुद्ध हूं, इसका बोध में जरा सूक्ष्म है कि आत्मा है, देह मन वाणी का करने वाला नहीं है, इसलिए शुद्ध है। आत्मा 8 प्रकार का कर्म मानता ही नहीं है, इसलिए शुद्ध है। अभी 8 कर्म का बंधन आत्मा में है ही नहीं, कभी अभी। तो 8 कर्म का अभाव तो सिद्धता होती है, तब रहित होता है। वो रहित होता है अभी रहित है। रहित है ऐसी जिसकी श्रद्धा आवे और रहित हो जाता है। अभी मैं 8 कर्म से रहित हूँ, ऐसा जिसको ज्ञान और श्रद्धा प्राप्त होती है कि अल्प काल में 8 कर्म की निर्जरा हो जाता है, परमात्मा हो जाता है। और 8 कर्म का मैं करता तो नहीं हूँ, मगर वो कर्म बनता है, उसमें मैं निमित्त भी नहीं हूँ। अच्छा, ये क्या? तेरे निमित्त के बिना ही कर्म बन जाता है कि तू निमित्त नहीं हो। निमित्त कोई दूसरी चीज है, निमित्त दूसरी चीज है। निमित्त कौन है? कि राग द्वेष का परिणाम वो कर्म बंध में निमित्त है। मैं जो राग द्वेष से रहित परमात्मा हूँ, मैं निमित्त उपादान से करता नहीं ने, निमित्त करता भी नहीं। रविंद्र बाबू जी, आत्मा कर्म बंध में निमित्त नहीं है। और दाल का व्यापार में भी आत्मा निमित्त नहीं है। कपड़े का व्यापार किसी को हो तो भी वो निमित्त नहीं है। आत्मा में पर पदार्थ का परिणमन में निमित्त होना आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा तो ज्ञाता है। कर्म बंध में निमित्त भी नहीं है। और ये हाथ हिलता है न पग चलता है, उसका सीधा करता तो नहीं है, मगर निमित्त करता भी नहीं है। उसका ज्ञाता रहता है, उसका नाम व्यवहार है। आत्मा का ज्ञाता निश्चय, परिणाम का ज्ञाता व्यवहार है, बाकी करता तो है ही नहीं। इसलिए आत्मा सुधरे गया। और जो करता मानता है वो उसकी दृष्टि में शुद्धात्मा था नहीं, उसकी दृष्टि में राग आश्रव आता है। राग को आत्मा मान लेता है। अभी 2 बात किया, 2 कर्म का करता नहीं और जड़ कर्म का भी सुषुमार सीधा करता तो नहीं, मोटर में चलाता तो नहीं, मगर मोटर चलती है स्वयं, चलती है स्वयं। मैं तो निमित्त हूँ। सुशील भैया कहे कि मैं निमित्त हूँ तो वो अज्ञानी बन जाता है।